नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अहमदाबाद के सबसे पुराने लेकिन अब प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार वस्त्रापुर लेक गार्डन में। यहाँ ना लेक है लेकिन वो लेक नहीं है, एक बड़ा सा गड्ढा जैसा है जिसमें पानी नहीं है। एक जगह जैसे बाकी अहमदाबाद की सड़कों में पानी जमा होता है वैसे थोड़ा सा जमा हुआ पानी है। वॉकवे जो है उसमें टाइल्स नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग यहाँ वॉक करने आए हैं। हम उनके साथ बात करेंगे। जबकि अहमदाबाद के कुछ गार्डन यकीनन बड़े अच्छे हैं, परिमल गार्डन है, दूसरे गार्डन है, तो हम बात करेंगे उन लोगों के साथ और उनके अनुभव। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार अरोड़ा है। मैं यहाँ रेगुलरली पिछले 10 साल से वॉक करने आता हूँ। मगर पहले जो यहाँ डेवलपमेंट था, पहले जो सुविधा थी उसमें धीरे धीरे कमी आई है। बेंचेज काफ़ी सारी थी, वो बेंचेज निकल गई है, वो वापस रिप्लेस नहीं हुई है। खड्डे में लील जमी हुई है। जो तालाब है, तालाब का सही मायने में जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ नहीं बन रहा है और उसकी जगह एकदम लील और बदबू आती है। काफ़ी कचरा पड़ा रहता है जिसकी सफाई की ज़रूरत है और मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है। गार्डन बहुत स्पेशियस है मगर उसमें कमियां जो है उसको दुरुस्त की जाए, ऐसी हमारी काफ़ी इच्छा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो लेक में दिखाए कुत्ते घूम रहे हैं, ये हकीकत है। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या मानते हैं ये क्यों इतना उपेक्षित है, जबकि ये शहर का सबसे पॉश इलाकों में, पुराने इलाकों में से एक है? बिल्कुल। आई एम किरण ब्रह्मभट्ट, एडवोकेट। मैं लॉयर हूँ और क्रिमिनल साइड की वकालत करता हूँ। मैं भी यहाँ करीबन 15-17 साल से चलता हूँ। मैं इसलिए चल रहा हूँ कि बिकॉज देयर इज़ अ सैंड, माटी है, तो क्या है कि नेचुरल बाउंस मिलता है, तो इससे आपका नी का प्रॉब्लम है, डिचन का प्रॉब्लम है, वो नहीं होता है। यहाँ मेन प्रॉब्लम है वो प्रशासन तो क्या करेगा, लेकिन फिर भी क्या है कि पीपल आर नॉट अवेयर सम टाइम, क्योंकि जो ये खाना डालते हैं ये सब, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जिसका जो खुराक है, मान लो कि चूहा है कि ऐसा घूम रहा है तो कौवा है तो वो खा जाएगा, लेकिन कौवा को आप गांठिया खिलाओगे तो कौवा फिर वो उसमें उसका नेचुरल खुराक नहीं मिलेगा, वो गांठिया खाएगा फिर। तो उसमें क्या है कि लोगों का भी थोड़ा बहुत तो योगदान है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर भी क्या है कि जो लेकिन सर, लेक की बाबत में मैं एग्री हूँ कि लेक में पानी होना चाहिए, क्योंकि लेक जो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव लर्न कि भाई आफ्टर दिस मॉनसून दे आर गोइंग, नर्मदा से डायरेक्ट लिंक किया ही है, तो क्या है कि बाद में दे विल पुट वाटर हियर। दैट इज द व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द सोर्सेज। यहाँ बेंचेज होनी चाहिए ना, ये बेंचेज के बाद हाँ, ये वकील साहब क्रिमिनल लॉयर है लेकिन सहकार के प्रतिनिधि भी हैं। इनका कहना है सहकार के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलना। आप एपी है? नहीं, मैं पीपी नहीं हूँ, मैं तो डिफेंस साइड पे वकालत करता हूँ। लेकिन क्या है कि सरकार एक अर्थ वाली है, आपके वहाँ एक प्लम्बर, एक वाइसर भी निकल जाएगा नल का तो 4 दिन पड़ा रहेगा। तो यहाँ तो पूरा करोड़ों रुपए का सरकार का सामान रोड पे पड़ा है। बेचारे सरकार भी कितनी जगह अभी ये वावाजोड़ा चल रहा है तो लोग, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, ये साइक्लोन में, तो क्या कर रहे हैं आप ऐसे के सब कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 5 दिन में ये लेक सूख नहीं गया है, इसका पानी कोई पी नहीं गया है। जो हालत है वो सालों से नहीं, सालों से नहीं है, पहले पानी था ही और फीस 2 साल पहले और फीस और सब थे। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये एक्चुअली जो अहमदाबाद की जो जमीन है ना वो कानी है, ऐसा बोले तो चले, पानी नीचे चला जाता है, तो उसमें क्या है नीचे कुछ लगा के फिर पानी भरा जाना है, तो दैट इज बेटर। मान लो कि मिनिया है, कुछ प्लास्टिक है, कुछ भी, मान लो इजराइल में 2 इंच पानी में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होती है, तो ऐसा कुछ प्रोविजन सरकार कर सकती है। ये सबसे अच्छी बात है एक नागरिक की कि वो अपने सरकार से नाराज नहीं होता। नाराज तो कोई भी नहीं है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बकुल परीख और मैं बिजनेसमैन हूँ और ये गार्डन पूरा रिनोवेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि अनइवन बाउंस है इसमें
और गार्डन का जो लेक है वो अच्छा नहीं है, उसमें कितने सालों से सफाई नहीं की, और ये रिनोवेशन अच्छी तरह से उस गार्डन का करना चाहिए। जैसे परिमल गार्डन है वैसे उसको बनाना चाहिए, और सरकार से मेरी यही ख्वाहिश है बस। ओके। ये हम देख सकते हैं यहाँ प्ले टॉय थे बच्चों के लिए, वोटिंग था, लेकिन वो सब परिमल गार्डन है ना, वैसा बनाना चाहिए। इतिहास बन गया है लोगों के लिए। ये इतिहास बताया कि कभी इमारत बुलंद थी, कभी यहाँ पे नाव चलती रही होंगी। हमारे साथ एक सज्जन है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत भट्ट, मैं लेक व्यू अपार्टमेंट में रहता हूँ, नदी के कल्याण पुष्टि के पीछे। तो आपने तो इस गार्डन की है ये तो यहाँ पे देख ली, यहाँ जो स्टार्टिंग जैसे हुआ था वहीं से यहाँ मैं वहाँ रहता हूँ। बाद में इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो परिमल गार्डन है ना, ऐसा ये गार्डन बनाना चाहिए। परिमल गार्डन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, यहाँ के लोग इतने नाराज हैं, इतनी शिकायतें हैं, कभी इनने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया? तो उसका मतलब उसको गूगल पर सर्च करके उसका एड्रेस वगैरह करके उसको लेटर लिखना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए उसको। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो आप देख सकते हैं, हम ये परिमल गार्डन में जब हम गए थे तो परिमल गार्डन अहमदाबाद के सबसे अच्छे गार्डन में से एक था। यहाँ की जो परिस्थिति है वह बेहद चिंताजनक है, वह प्रशासनिक उपेक्षा का शिकायत है, और शिकायत भी इस तरह से है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा है एडवेंचर पार्क का। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि बोर्ड के नज़दीक चलें। यहाँ पे एक बोर्ड है बड़ा सा एडवेंचर पार्क का, जो अपने अतीत की कहानियां सुना रहा और भविष्य के लिए उम्मीद जगा रहा। इसमें जंपिंग है, बम्पर कार है, कंप्यूटर गेम है, रेंजर है, मिनी अप्पू है, बैलून है, तमाम सीप है, मिनी व्हील है, हेलीकॉप्टर है, मेल डाउन है। लेकिन ये तमाम चीज़ें केवल इस बोर्ड में है, इस तस्वीर में है, आगे नहीं है। ये जब हम जमीन देखते हैं इस गार्डन, तो ये उबड़ी खुबड़ी है। इसमें परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि जिस पे बात हो सके। गार्डन सूखा है, ज़मीन जो है अनबाउंस है, अनइक्वल है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके हाल जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मेरा नाम दीपा शिंगाला है और मैं रोज़ वॉक करने के लिए आती हूँ। यहाँ क्या समस्या है या सुविधा क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, बारिश हो तब थोड़े बहुत दिक्कत आती है। वहाँ से कुछ मतलब पत्थर गिर जाते हैं, स्लीपरी रास्ता हो जाता है, वही बस। अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका शिकायत था कि लेक में पानी नहीं है, बेंचेज टूट गए हैं, ये जो लैंड है वो अनबाउंस है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। हाँ, तो जब आप जंप करते हैं, जब आप रन करते हैं, सही लेकिन हम वो सब है, वो दिक्कत है, सही बात है, लेकिन हम नॉर्मली ध्यान रख के चलते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट जो हो सकती है वो करे, उसके आगे। अहमदाबाद के जो बाकी गार्डन है वो बड़े शानदार गार्डन है, ये पुराना गार्डन था लेकिन उपेक्षित हो गया। सही बात है एकदम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितुल है। हितुल भाई, ये क्या है? सेब बाजार की तरह ये नीचे चला गया, इसका स्टेटस। ये तो ऐसा है कि यहाँ पे सालों से नर्मदा का भी पानी डालने की कोशिश की है, पर यहाँ पे ये ज़मीन में पता नहीं क्या है, पर ये पानी नीचे ही चला जाता है। अब इससे गवर्नमेंट ने कोशिश तो बहुत बार की है, पर हमने भी देखा है कि बार बार पानी भरता है पर पानी पूरा अंदर ही चला जाता है। तो वो पता नहीं है, गवर्नमेंट कुछ और भी कुछ कोशिश करे तो हो सकता है, तो शानदार हो सकता है। यहाँ पे भी पब्लिक रोज़ इतनी तादाद में आती है, सैटरडे संडे में भी आती है, वेकेशन में भी आती है, तो और भी इसको निखार कर सकते हैं। बाकी कर भी रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले 2 साल पहले यहाँ से जो इतना जो गिर गया था, तो वो कर तो रही है गवर्नमेंट, पर और भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से करे तो लोगों की सुविधा में और भी इजाफा हो सकता है। बेटा, कब से आप आ रहे हैं? हर रोज आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? राहिल सिंघाला।
कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th। अहमदाबाद का बेस्ट गार्डन कौन सा है? यही है मेरे लिए तो। हम डेली यहाँ पे आते हैं इसलिए हमारे लिए तो यही हमारे है। लिए यही है, हम यहीं आते हैं इसलिए। ये सबसे अच्छी बात है, संतोषम परम सुखम। सबसे अच्छा गार्डन यही है क्योंकि हम आते यहीं हैं। नहीं, ये बच्चे का कहना है, ये फैमिली का कहना है। हाँ, ये डेमोक्रेसी है, अपोजिशन आ गया। नहीं, ग्रीनरी के हिसाब से परिमल, अहमदाबाद का बेस्ट गार्डन ये परिमल बोल रहा हूँ ना। परिमल गार्डन। हाँ जी, ग्रीनरी बहुत है और नया भी बना है ना, बेस्ट बनाया है। परिमल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसका आर्किटेक्चरिंग है, जो उसकी डिजाइनिंग है, उसमें जो एक अलग तरह का जिम है, उसके अंदर बहुत सारे। ये गवर्नमेंट का तो ये मेंटेन नहीं होता कुछ। देखो कितना गंदा पानी है, वहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। यही बेनिफिट है ना। ये लो गार्डन भी अच्छा है लेकिन परिमल बहुत अच्छा है। मैम, आपके लिए अहमदाबाद का बेस्ट गार्डन कौन सा है और इस गार्डन में आप क्या कमी देखते हैं? परिमल गार्डन अच्छा लगता है, ये नज़दीक पड़ता है इसलिए आते हैं हम, लेकिन परिमल अच्छा है। इसमें क्या समस्या है? इसमें गन की बहुत है, मेंटेन नहीं होता है। अनबाउंस है, हाँ, बस वही है। बेंच इशूज है। यहाँ संडे को होता है संगीत का प्रोग्राम, लेकिन बेंचेस नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते, तो खड़े खड़े तो कितने रह सकते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के साथ हमने बात की, सबकी अपनी समस्याएं हैं और उस समस्याओं में सबका जो आधार है वो ज़्यादातर लोगों को शिकायत है, लेकिन वो संतुष्ट हैं क्योंकि आना यहीं है। वॉकिंग करने आप 25 किलोमीटर दूर परिमल गार्डन में नहीं जा सकते कहीं से। थोड़ी सी हवा तेज हो गई है। हमारे साथ एक समूह है, हम उनके साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजीव त्रिवेदी। त्रिवेदी साहब, आप कितने साल से इस गार्डन में आ रहे हैं बात के लिए? तकरीबन 2 साल से। इस गार्डन में समस्या क्या है? माना जाता है कि प्रशासन भूल गया है कि ये गार्डन हमने कभी बनाया था, ये लेक बना। हाँ, ये है कि कोई मेंटेन नहीं किया है, जस्ट हो गया है, लेकिन बहुत सारा अभी चूहे है यहाँ पे और ज़मीन खिसक रही है, पेड़ पौधे कभी बराबर नहीं है, रास्ते में आ जाते हैं, तो ऐसा छोटा मोटा है समस्या। बेंचेस के इशू है। हमें लोगों ने कहा कि ये जो लैंड है, सैड है, वो बाउंस करता है, इक्वल नहीं है। हाँ, प्लस प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई भी लोग आके बैठते हैं जो मतलब कि सेफ नहीं होता फैमिली पब्लिक के लिए, तो ये सब तो है। हाँ, ये असामाजिक तत्वों का भी एक अड्डा है। कई स्टोरियाँ अलग अलग मीडिया हाउस ने इस पे की है। हाँ मैम, आपका नाम क्या है? ભૂમિકા ત્રિવેદી। ભૂમિકા બેન, આ ગાર્ડન માટે શું કહેવું? એના નામ છે લેકવ્યુ ગાર્ડન અને લેક પણ નથી। હા, એ તો છે જ, દિવસે દિવસે પાણી સુકાતું જાય છે, પણ ચૂહાઓનો બહુ જ અહીંયા આગળ પ્રોબ્લેમ છે। બાકી બીજું એટલું બધું ખાસ નથી। અસામાજિક તત્વો બી છે, પણ એ તો ડિપેન્ડ કરે કે તમે કયા ટાઈમે આવો। જેમ અહીંયા થોડાક ટાઈમ પહેલાં એક મર્ડર અહીંયા જ 100 મીટરના અંતરે થઈ ગયું, એ તો બધાના ધ્યાનમાં હશે જ, ન્યૂઝમાં આવ્યું હતું। એટલે થોડીક સેફટી ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે। गार्डन में सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू होता है क्योंकि समाज के अलग अलग बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं और एक एलीट क्लास आता है, उसको सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। वो गार्डन आता ही इसलिए है कि वो हेल्थ कॉन्शियस होता है। आपको क्या लगता है कि ये कब तक बनेगा? अभी बन रहा है, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम चालू है, बट सिक्योरिटी तो मेन इशू है। हाँ, सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या सोच है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागे और ये गार्डन बने, अच्छा हो, बेहतर हो। साथ एक सर है, हम उनके साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जय सोनी। सोनी साहब, आप कितने साल से इस गार्डन में आ रहे हैं? 8-10 साल से जाता हूँ मैं। 10 साल से आ रहे हैं। इस गार्डन का नाम है लेकव्यू गार्डन। यहाँ ना लेक है ना व्यू है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, व्यू है लेकिन पानी नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम है, गड्ढा जैसा। हाँ, गड्ढा जैसा दिखता है, लेकिन क्या यहाँ जितना भी पानी ये लोग भरते हैं ना, वो कहीं चला जाता है। ऐसा कुदरती है या कुछ भी है ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो है क्योंकि मैं 10 साल से तो देख रहा हूँ। जब लास्ट टाइम जिंगपिंग यहाँ आया था तब वो फिर गया था यहाँ पानी, उसके बाद फिर कम हो गया, तो बाद में वो पानी तो चला ही जाता है। वो कैसे जाता है, कहाँ जाता है, ये मैं पता नहीं। तो पानी के लिए जिंगपिंग को आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली क्या
इसलिए शायद उसको अच्छा व्यू मिले इसलिए किया था उन लोगों ने। बाकी ठीक है, उस समय पानी हो सकता है तो वो कंटिन्यू भी तो हो सकता है ना। साबरमती को भी तो हम नर्मदा से लाके पानी भर। ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि वो लोग यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं पानी। इन लोगों को भी सभी जगह दे रहे हैं। दिस इज बेस्ट, ये ऐसा एक गार्डन है कि लोग कई कई से यहाँ घूमने आते हैं। और हम तो देखते हैं संडे आते हैं तो शाम को भी मैं कई बार आता हूँ वॉक करने के लिए, तो कई लोग बाहर से भी 15-15, 25-25 किलोमीटर दूर से भी यहाँ आते हैं। ऐसा है। अहमदाबाद का बेस्ट गार्डन कौन सा है? अहमदाबाद तो सिटी ऑफ गार्डन है। सिटी ऑफ गार्डन है, अभी के बहुत अपडेट हो रहा है अहमदाबाद में गार्डनों में। मैंने भी देखा है कई गार्डन बहुत, जैसे परिमल भी अच्छा अभी अब डेवलप किया है। कई बार 1-2 बार मैं वहाँ वॉक के लिए गया हूँ। बाकी वैसे है तो अपडेट हो रहा है तो अच्छा है। इसको भी यहाँ बसरापुर लेक में भी यही ज़रूरत है अपडेट करने की। यार सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। अभी कुछ समय कपल ने बताया कि एंटी सोशल एलिमेंट, वो तो सभी गार्डन में है। अभी क्या है, मैंने देखा ऐसा भी है कि कई गार्डन में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और यहाँ नहीं लगे, शायद इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कई गार्डन में देखा कहीं पे घूमते हैं, बैठते हैं और सिक्योरिटी ले आ जाते हैं कि भाई चलो ऐसा नहीं बैठने का है। आपको क्या लगता है ये सुधार कब तक? ये सुधार हमारे कहने से तो नहीं होगा। डेमोक्रेसी में पीपल हैव पावर, तो आपके कहने से लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, सब कुछ चाहिए। जनता मालिक है, लेकिन जनता जाए कहाँ? ये सॉल्व करवाने के लिए जनता जाए कहाँ? काउंसलर यहाँ है एक्चुअली ये नहीं, यहाँ लिखा है एक अमूल का, वो शायद ये लोग मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका कोई डिपार्टमेंट भी ये इसके पर ध्यान नहीं देता होगा, ऐसा भी हो सकता है। अहमदाबाद के दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद के ज़्यादातर गार्डन अमूल के हाथ में है। अमूल उनको मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अमूल की है। अमूल उनको मेंटेन करता है और उसके बदले में अमूल अपना पार्लर लगाता है। वो लोग फ्री देते हैं शायद, ऐसा है कुछ, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। ये एक पॉलिसी इशू है। तो अमूल और एएमसी के बीच में यदि कोई परेशान है, जूझ रहा है, तो वो वाकर है जो सुबह इस उम्मीद से आते हैं कि वो अच्छे गार्डन जाएंगे, अच्छा हरियाली मिलेगा, एक्सरसाइज होगी और दिन उनका अच्छा जाएगा। आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक यू। हमारे साथ एक समूह है जो नए मेहमान के साथ घूमने आया है। आपका नाम क्या है? दिलीप। आप कब से दिलीप भैया घूमने आते हैं? हम तो 6-8 महीने से आ रहे हैं इधर। अहमदाबाद में सबसे अच्छा कौन सा गार्डन है आपके लिए? अहमदाबाद में तो हमने बहुत कुछ गार्डन देखे नहीं है, यहीं घूमते हैं हम तो जब से अहमदाबाद में आए हैं। तो इस गार्डन में क्या समस्या है? इस गार्डन में आप देख ही रहे हैं, ये लेक जब से मैं आया हूँ, तकरीबन 3 साल से इधर हूँ मैं, तब से देख रहा हूँ ये लेक ऐसी स्थिति में है, कभी अच्छा हुआ ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले वो वहाँ से भी एक हिस्सा टूट गया है। अभी बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं तो कोई गिर जाए तो कोई जवाबदारी लेने वाला है नहीं इधर। और यहाँ वो क्या करते हैं, वो लेकिंग करते हैं ना, उसके नाम पे बोट भी पड़ी रहती है। चौमासे के दिन जब बारिश आती है तो 1-आध महीना चलता है, फिर ऐसे ही गंदगी और सब पड़े रहता है। और अमूल वालों को वो दिया है जवाबदारी गार्डन संभालने की, लेकिन अब क्या हो रहा है अंदर खाने किसको पता। ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ लेक का सबसे बड़ा इशू है, बोटिंग नहीं चले। सर आपका नाम क्या है? चंद्रश्री राठौड़। राठौड़ साहब, आप यहाँ कब से आते हैं वॉकिंग में? हम दोनों साथ में ही आ रहे हैं 8-10 महीने से। 8-10 महीने से आप आ रहे हैं। आपको इस गार्डन में अच्छा क्या लगता है और समस्या क्या है? अच्छा ये है कि यहाँ वॉकिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये पानी की समस्या है, पानी रहता नहीं है यहाँ। और दूसरा ये सब टूटा हुआ है कि बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सिक्योरिटी इशू है, लोगों का कहना है। सिक्योरिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात के समय ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी रखनी चाहिए। नहीं, यहाँ सिक्योरिटी तो है। कोई भी गार्डन है वहाँ सिक्योरिटी होती है। वो होती है नहीं होती अलग बात है, पेपर में होती है, फिजिकली है कि नहीं है। हाँ, आप कह रहे थे, आपका नाम क्या? सूरज खंडार है। खंडेला साहब, सब राजस्थान से? यही अहमदाबाद में ही है पहले। आपको इस गार्डन में सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा वैसे तो गार्डन अच्छा है, पर ये मेंटेनेंस नहीं करते लेक। बड़े अच्छे लगते हैं। अंकल निकले हैं, उनका कहना है चूहे बड़े अच्छे लगते हैं। चूहे यहाँ की मेंटेनेंस नहीं है, यहाँ गंदगी भी बहुत रहती है। हम भी 6-8 महीने से साथ ही आते हैं सभी।
गंदगी है, चूहे नहीं आते, तमाम तरह की समस्याएं हैं। प्रशासन को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि समस्या होगी तो ये एक समय के बाद लोग आना बंद हो जाएंगे। हमारे साथ एक युवा है, हम उनके साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? आप इस गार्डन में कब से आते हैं? मेरा नाम संजय जोशी है और मैं करीबन पिछले 7 से 8 साल से इस गार्डन में आ रहा हूँ। इस गार्डन का नाम लेक व्यू है, लेकिन लेक तो यहाँ है नहीं। हाँ, पानी सूख गया है और थोड़ा सा प्रशासन भी इसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही, इसके कारण पानी सूख गया है। बाकी बारिश के दिनों में पानी होता है, अभी इन दिनों में नहीं होता है। अभी हमें कोई बता रहे थे कि जब जिनपिंग आए थे तो ये लेक व्यू एकदम भरा। हाँ, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक काफ़ी भरा हुआ रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और दूसरा कुछ काम चल रहा होगा, इस हिसाब से पानी नहीं दे रहे हैं। बाकी अहमदाबाद का बेस्ट गार्डन तो बहुत सारे हैं। सिंधु भवन रोड पे एक गार्डन है, नाम मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट का ही है, लेकिन बहुत बढ़िया गार्डन है और बहुत लंबा चौड़ा और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उसके अंदर है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। इस गार्डन में आपको क्या समस्या है एट द सिटी? इसमें अभी काफ़ी समय से कुछ टूटा हुआ है, काफ़ी वॉकिंग करने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। वैसे ऑल ओवर देखे जाओ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे जैसे चूहे का बना हुआ है तो काफ़ी बीच में आ जाते हैं और मरे हुए भी मिलते हैं सुबह सुबह में, तो लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है ये चीज़ें। ये जो इसका सैड लैंड है वो अनइक्वल है, उसमें बाउंस बहुत है। हाँ, वो एक तो से रनिंग कीजिए। हाँ, उसमें अनिश्चित है, उतार चढ़ाव है ना, लेकिन वस्त्रापुर के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है, लोगों को इतनी अच्छी जगह मिल गई वॉकिंग के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा सा अनलेवल है, उतार चढ़ाव है, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम आती है, जगह भी थोड़ी शॉर्ट है। अगर इसमें कुछ एएमसी वाले कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। साहब का मानना ये है कि एएमसी कुछ कहे तो अच्छा है। चूहों की समस्या है। सुबह आप सोचिए कि आप घर से निकले हैं वॉकिंग के लिए और आप चलना चालू किया और आगे आपको एक मरा हुआ चूहा मिलता है, उसकी स्मेल मिलती है, आपके मन की क्या स्थिति होगी वो आप सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ हालात कितना मुश्किल है। क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक पे लोग आते हैं वो तो फ्रेश होने के लिए, बिल्कुल फ्रेश होने के लिए आते हैं और काफ़ी मतलब पर डे आपको 1 से 2 चूहा मरा हुआ नज़र आएगा और बड़े बड़े होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। वेजिटेरियन के लिए तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, कुछ लोग को काफ़ी होता है, वो साइड से निकलते हैं, मुंह पे रुमाल लेके निकलते हैं, तो ऐसे इफेक्ट आता है। एएमसी यदि इस बात को नोटिस करे तो अच्छा होगा, क्योंकि सफाई पहचान है एक अच्छे शहर की, एक अच्छे समाज की। उसके गार्डन कैसे हैं, उसके पब्लिक प्लेसेस कैसे हैं, इस आधार पे ही तय होता है कि वहाँ का प्रशासन कैसा है। लेकिन यहाँ शिकायतें लोगों को ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हालात है वो अहमदाबाद के लिहाज से सही नहीं है। लोक संवाद में फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर।